हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पूरे क्लास 11th में, पूरे क्लास 12th में ऐसा कौन सा बायोलॉजी का टॉपिक है जो कि अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, तो कई लोगों का आंसर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो मैं आंसर करूंगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसका एक रीजन है मेरे दोस्तों। जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था, तब मेरा बायोलॉजी का स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था। 150 आ रहा था, 150 भी बहुत रेयरली आ रहा था। तो मैं परेशान होकर अपनी प्रिपरेशन को क्विट करने का सोच रहा था। वैसे नहीं करता, बट सोच तो रहा था। मैं मेरा मॉरल बहुत डाउन हो चुका था। तो उस टाइम के बीच में एक हमारी मैम थी, मोदी मैम करके, उन्होंने क्लास में एंट्री ली एंड शी सेड कि मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड नहीं किया था, मैं तब तक क्लास ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं इस टॉपिक को फिर से पढ़ाऊंगी, आप अच्छे से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने बेसिक से स्टार्ट कर दिया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, उनकी एक्शन क्या होती है, हार्मोन्स मतलब क्या होता है, बेसिक पढ़ाया। मुझे अच्छा लगा, मैंने टॉपिक को अच्छे से अटेंड किया। सच में बताऊं तो उस टॉपिक से मैंने रिवाइव कर दिया। मतलब मैंने सोचा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे बस समझने की अच्छे से जरूरत है। तो आज मेरा यही इंटेंशन है, मैं अपने दिलो जान से कहता हूँ मेरे दोस्तों, कि आज इस वीडियो का इंटेंशन यही है कि हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, आप टॉपिक समझ में भी आ जाए। एंड फाइनल लीड के बीच में जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इसके बीच में से आते हैं, इसको देखोगे आपको मेरी याद आएगी कि भैया ने ये समझाया था, भैया ने मेरे साथ डिस्कस किया था, तो इसकी वजह से मेरा आंसर हो गया। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि सिक्वेंस वाइज पूछना इस टॉपिक के बीच में बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को ओपन कर दिया है, आप प्लीज इसे एक बार पढ़ लेना। हमारे जो शॉर्ट नोट्स है कमेंट सेक्शन के बीच में लिंक मिल जाएगी। 480 रुपीज इसकी प्राइस है। क्लास 11th है, क्लास 12th है। ये टॉपिक पढ़ोगे ना, ये टॉपिक पढ़ लेना हमारे शॉर्ट नोट से, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी लिंक मतलब लेवल क्या है। ठीक है, चलेगा। आपके लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन की जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन बता दो। बेसिक क्वेश्चन है बहुत। मैं जानता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बट इसके ऊपर अभी तक एआईपीएमटी के बीच में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, सच में। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नॉन न्यूट्रिएंट। अगर आपको बॉडी में कभी न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ी तो हार्मोन्स उसका यूज नहीं हो सकता। विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस हार्मोन्स। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेल्युलर, इंट्रासेल्युलर, ये चीजें वहां पर कंफ्यूज करके आपको डाली जाती है। ठीक है, तो चलेगा, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से। मुझे एक चीज बताओ, तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में कौन से ब्रेन का पार्ट है? ये जल्दी से, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो कौन से ब्रेन का पार्ट है? तो इसका आंसर वाला है फोर ब्रेन। इसे हम अलग से अच्छे तरीके से कवर करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बीच में। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, आपके हाइपोथैलेमस के पास बहुत सी सेल्स होती है? या जल्दी से निकालो, थोड़ा सा हाइपोथैलेमस को निकालो, देखो इसके पास कौन सी सेल है। या जल्दी से इसके पास कौन सी सेल होती है? उसका आंसर होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। मतलब क्या है? न्यूरॉन्स टाइप सीक्रेट करती है हार्मोन्स, ऐसे कुछ याद कर लेना। इसके पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है। मुझे एक चीज बता दो, वो अब 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो वो कौन से टाइप के हार्मोन्स होते हैं? मैं टाइप पूछ रहा हूँ, कौन से 2 टाइप के हार्मोन्स आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है? तो इसका आंसर होने वाला है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स, हार्मोन मतलब जो कि प्रोत्साहन करे, प्रमोट करे, और दूसरा होता है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि आपको रोक के रखता है। ठीक है, विच कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ, जल्दी से, हाइपोथैलेमस कौन से ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस कौन से ग्लैंड के सिक्रेशन का कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अभी मुझे बता दो, रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या है? जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या है? या जल्दी से, जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। या जल्दी से मुझे बता दो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और उसकी वजह से क्या रिलीज होगा? या जल्दी से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन से ग्लैंड के ऊपर काम करेगा? तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। और कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे? जल्दी से, कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे? तो इसका आंसर होने वाला है, यस, जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मुझे बता दो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होंगे? सभी के सभी रैंडम क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन होगा मेरे दोस्तों। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हैं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, अगर ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जीएच है, तो उसके एंटेगोनिस्ट कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन के एंटेगोनिस्ट कौन सा हार्मोन है? ये जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा। हार्मोन्स रिच एंटीरियर पिट्यूटरी वाया डैश डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन। हार्मोन्स रिच एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी वाया डैश डैश सर्कुलेशन। तो इसका आंसर होने वाला है पोर्टल सर्कुलेशन इज द करेक्ट आंसर। पोर्टल सर्कुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, यस, वेरी गुड। देखो, आपके बॉडी में जो भी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी किसी की याद आती है, कभी दिल धड़कता है, कभी रोना आ जाता है कि वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं तो नीट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आपको वो मिलेगी। आप डॉक्टर तो बन के देखो मेरे दोस्तों, वो दौड़ के आएगी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, क्यों? ठीक है, जाने दो, मतलब जाने दो, बाद में बात करेंगे। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या कह सकते हो?
पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या कह सकते हो? पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या कह सकते हो? तो इसका आंसर होने वाला है हाइपोफाइसिस। देखो उसके बीच में क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोफाइसिस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने शॉर्ट नोट के बीच में लिखा है क्योंकि एक बार कैसे हुआ था, एम्स का कोई क्वेश्चन पेपर था जिसके बीच में हाइपोफाइसिस दिया था और उसके कुछ क्वेश्चन बनाया था, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो चुके हैं। देखिए हाइपोफाइसिस मतलब कौन सा ग्लैंड है, तो यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है बेटा। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब हाइपोफाइसिस होता है। मुझे बता दो, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी कैविटी के बीच में लोकेटेड होता है? इत्तू सा होता है बेटा, इत्तू सा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का आई थिंक जो वेट होता है ना, वो 500 mg होता है। एक बार चेक कर लेना, मैंने शायद से मेडिसिन के वगैरह या कहीं पर तो पढ़ा होगा। 500 mg उसका वेट होता है शायद से, ठीक है। तो वो सेला टर्सिका के बीच में लोकेटेड होता है, सेला टर्सिका के बीच में लोकेटेड होता है। मुझे बता दो, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किस चीज से कनेक्टेड होता है? जैसे कि आप और मैं, हम दिल से कनेक्टेड है ना बेटा? है, जल्दी से बता दे। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड किस चीज से कनेक्टेड है? तो इसका आंसर वाला है स्टॉक। स्टॉक बेटा मतलब क्यों कांडी होती है ना बेटा, इस तरीके से वो कनेक्ट होता है। मुझे बताते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तू कौन सा नाम देगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तू कौन सा नाम देगा? जल्दी से बता, जल्दी से बता, जल्दी से बता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहेगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। मुझे बता दे, न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच में कौन से हार्मोन्स बनते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच में कौन से हार्मोन्स बनते हैं? भैया आपने क्या हमें पागल समझा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच में हार्मोन्स बनती नहीं है, वो बस स्टोर और रिलीज करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, नाइस, नाइस। मुझे बता दे, कौन से हार्मोन्स वो स्टोर एंड रिलीज करता है, और हार्मोन्स एक्चुअली कौन बनाता है? तो एक्चुअली वो हार्मोन्स कौन बनाता है? यस, 1 2 3 हाइपोथैलेमस। वो हार्मोन्स के नाम क्या होने वाले हैं? जल्दी बता, नहीं तो मेरी बुक ही खाएगा। यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑक्सीटोसिन और उसी के साथ वैसोप्रेसिन, ठीक है। अभी मैं ऑक्सीटोसिन के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है रे? अगर मैं एक प्रेग्नेंट औरत हूँ, खास मत, अगर मैं एक प्रेग्नेंट औरत हूँ, तो मेरे अंदर ऑक्सीटोसिन का फर्क क्या है? काम क्या है? काम क्या है? इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब चाइल्ड बर्थ के अंदर होने वाला है। उसी के साथ दूसरा फंक्शन क्या होगा? एक तो यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन मतलब चाइल्ड बर्थ के अंदर होगा, और दूसरा है मिल्क इजेक्शन, मिल्क फॉर्मेशन इल्ले, इल्ले, मिल्क फॉर्मेशन इल्ले, मिल्क इजेक्शन। मिल्क फॉर्मेशन कौन करता है? मिल्क फॉर्मेशन, अगर मैं एक प्रेग्नेंट औरत हूँ तो मेरे अंदर कौन करेगा मेरे दोस्तों? प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करेगा, पर मिल्क का इजेक्शन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। अभी मुझे बता दे, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होने वाला है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी मुझे बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तेरे किडनी के बीच में नुपोफेन है, टीसीटी है, डीसीटी है, कनेक्टिंग डक्ट है, बहुत कुछ है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी के इन सभी पार्ट में से कौन से पार्ट के ऊपर काम करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन का वीडियो देखा मेरा? नहीं देखा तो जाके देखे, देख ले जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है? वो आपकी डीसीटी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। मुझे बता दे, अगर किसी के बीच में, ओके ठीक है, वैसोप्रेसिन के खराब होने की वजह से समझ ले, ठीक है, ऊपर ऊपर से समझ ले, कौन सा डिसीज होता है? वैसोप्रेसिन की वजह से कौन सा डिसीज होगा तेरे के बीच में? वैसोप्रेसिन कम होने की वजह से इसका आंसर क्या होता है? आपका डायबिटीज इंसिपिडस, मेलिटस नहीं, मेलिटस इंसुलिन की वजह से होता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसकी वजह से ज्यादा तहन लग के प्यास लगते हैं और ज्यादा सुसु होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दे, तू एडेनोहाइपोफाइसिस किसे कहेगा? एडेनोहाइपोफाइसिस तू कैसे कहेगा? जैसे कि न्यूरोहाइपोफाइसिस तूने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहा था, तो एडेनोहाइपोफाइसिस तू एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा कहेगा, ठीक है। मुझे बता दे, एडेनोहाइपोफाइसिस के जितने हो सकते हैं उतने हार्मोन्स पे रिकॉल कर। एडेनोहाइपोफाइसिस के जितने हो सके उतने हार्मोन्स को रिकॉल कर, रिकॉल कर। सोच कौन से हो जाएंगे? एक तो बेसिक हो जाएगा जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हो जाएगा एसीटीएच। अभी एसीटीएच का फुल फॉर्म बता दे जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। एसीडीएच का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वेरी गुड। अभी और कौन से है, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, एफएसएच एज वेल एज एलएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी हो जाएगा प्रोलैक्टिन, फिर बाद में एमएसएच। एमएसएच कौन रिलीज करता है, जल्दी से बता दे। एमएसएच कौन रिलीज करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेरा शब्द जो है वो थोड़ा-सा खराब हो रहा है क्योंकि मुझे सर्दी हो चुकी है। दिस इज़ द फर्स्ट रुमाल आई एम यूजिंग, दिस इज़ द सेकंड वन आई एम यूजिंग, एंड देयर आर मल्टीपल व्हिच आई हैव ऑलरेडी यूज्ड। मुझे सर्दी है, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास बिकॉज़ मैं रुकना नहीं चाहता। अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ है तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हो, बट मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सर्दी वगैरह कोई मुझे रोक नहीं सकती आज, ठीक है? तो ये मैसेज जो है बेटा आपका पास इंटरमीडिया रिलीज करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है। फिर बाद में प्रोलैक्टिन, ठीक है।
और टीएसएच, टीएसएच मतलब थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करता है। अभी मैं आपको फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स विद पिट्यूटरी ग्लैंड पूछूंगा। तो देखो मैंने शॉर्ट नोट्स के बीच में दिया है फंक्शंस एंड आपका डिसऑर्डर्स। अगर इतना भी चार्ट करोगे ना, इतने 4 शब्द इजीली रिवाइज हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार हमारे शॉर्ट नोट से कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। बढ़िया तरीके से भी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो जाएगी, आपके शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, एलसीआईडी को रिवाइज करने में टाइम कम लग जाएगा। फ्री टाइम के बीच में सब कुछ हो जाता है और बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 बस यही से पॉसिबल है। तो ये कर लेना, ठीक है। वो एक चीज बता दो, एक नॉर्मल कंडीशन के बीच में ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा? एक नॉर्मल सिचुएशन के बीच में ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा? कौन सा डिसऑर्डर होगा? यस यस यस, इसकी वजह से कौन सा होगा बेटा? गायग्नेटिज्म होगा, ठीक है। गायग्नेटिज्म, जैसे कि आपने हैरी पॉटर के बीच में देखा होगा ना, वो था ना ऐसा बड़ा बड़ा वो, ठीक है। मुझे बता दे, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा, जो कि मेरे अंदर हुआ है क्या? नहीं, मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, मेरी ग्रोथ अच्छे से हुई है। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है बेटा? स्टंटेड ग्रोथ होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? अगर इसका आंसर तूने कर दिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं तुझे 7 करोड़ रुपए दूंगा बेटा। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? इसका आंसर होने वाला है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। भैया आप कितना झूठ बोलते हो। हम आपसे पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स के बीच में हमें डिस्काउंट दे दो, फिर तो आप कहते हो कि शॉर्ट नोट्स के बीच में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर 7 करोड़ देने की बात करते हो। बेटा शॉर्ट नोट्स मतलब वर्थ इट है बेटा, वर्थ इट है। देख लेके देखो, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट एज, अडल्ट एज मेरे अंदर अगर होगा तो उस चीज को तुम क्या कहोगे? अगर एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा अडल्ट एज के बीच में, तो उसे तुम क्या कहोगे? चलो एक हिंट देता हूँ कि उस डिसऑर्डर के बीच में जो फेस होता है उसका बहुत डिसफिगरमेंट होता है। चलो हिंट पे दे दी, so इसका आंसर क्या होने वाला है? एक्रोमेगाली बेटा, ठीक है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट इन विच द फेस डिसफिगरमेंट आल्सो सीन, तो उसके बीच में बेटा एक्रोमेगाली इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। मुझे एक चीज बता दो, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क की फॉर्मेशन करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने फिर से पूछ लिया। मिल्क फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रोलैक्टिन बेटा, ठीक है। ओके ओके ओके। एसीटीएच हार्मोन, बस इतना बता दो, एसीटीएच हार्मोन जो होता है वो कहाँ पर एक्ट करेगा? एसीटीएच कहाँ पर एक्ट करेगा? कौन सी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ पर काम करेगा बेटा? ये आपके रेनल ग्लैंड पर, एड्रेनल ग्लैंड पर काम करेगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, मेल के बीच में एफएसएच एंड एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है? मेल के बीच में एफएसएच एंड एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बीच में अच्छे से कवर करूंगा, ठीक है। इसका आंसर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, फीमेल्स के बीच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? फीमेल्स के बीच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? वो आपका क्या कराती है? ओव्यूलेशन कराती है फ्रॉम द फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका फंक्शन क्या होता है? एमएसएच जो कि पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, उसका फंक्शन क्या है? इसका आंसर क्या होने वाला है? वो आपके मेलानोसाइट्स के ऊपर का एक्ट करता है, काम करता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है बेटा, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा फेंट वगैरह जो दिखता है बेटा, इसकी वजह से होता है, ठीक है। देन अभी मैं आपको पिनियल ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, अभी मुझे उसकी लोकेशन बता दो। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पिनियल ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल फोरब्रेन। इंपॉर्टेंट है बेटा, डॉर्सल फोरब्रेन पर उसकी लोकेशन होती है। मुझे चीज बता दो, पिनियल ग्लैंड कौन सी चीज रिलीज करती है? पिनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, जल्दी से 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? मेलेटोनिन, ठीक है। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलेटोनिन इज रिलीज बाय द पिनियल ग्लैंड एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज बाय पार्स इंटरमीडिया। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं करना है। They tell me all the functions of melatonin. Melatonin, which is secreted by the pineal gland. Tell me all the functions of melatonin. यह जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है? ये आपका डायurnal रिदम कंट्रोल करता है, मतलब 24 आवर आपका स्लीप एंड वेक साइकिल, आप कितने बजे सोओगे, आपको नींद कब आएगी, आप कब जगोगे। फिर बाद में बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन इसके अंदर भी आते हैं, ये भी पिगमेंटेशन को कवर करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी, ये सभी चीजों को कवर करता है, ठीक है। देन टेल मी, अभी मैं आपको थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। मुझे बता दो, थायराइड ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं जो कि किससे कनेक्ट होते हैं? ठीक है, बता दो कितने लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के? 2 लोब होते हैं जो कि इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं। ये एनसाइडी की लाइन, ठीक है, एनसाइडी की लाइन है। थायराइड ग्लैंड हैव 2 लोब्स व्हिच इज कनेक्टेड बाय इस्थमस, ये एनसाइडी की लाइन है, ठीक है। देन टेल मी,
व्हाट आर द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड? टेल मी ऑल द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के सभी हार्मोन्स बता दो। इसका आंसर क्या आने वाला है? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। वेरी गुड बेटा। T3, T4 कैल्सिटोनिन। मैंने टाइम कम किया थोड़ा सा, सॉरी। तो T3 का नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? T3 का नाम क्या हो जाएगा? T3 का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो रहा है ट्राइआयोडोथायरोनिन। ट्राइआयोडोथायरोनिन। T4 का नाम बता दो जल्दी से। T4 का नाम बता दो। इसका आंसर क्या होने वाला है? थायरॉक्सिन, या जिसका आंसर होने वाला है टेट्रा आयोडोथायरो थायरोनिन। ठीक है। अभी मुझे बता दो इनका फंक्शन क्या होता है? थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, कैल्सिटोनिन ये भी थायराइड हार्मोन ही होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड ही रिलीज करती है। तो वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा या बढ़ाएगा? कैल्सिटोनिन विल लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल और इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका आंसर क्या हो रहा है? कैल्सिटोनिन विल लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अभी मैं आपसे डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, मुझे सर्दी हुई है, इसकी वजह से मेरा जो आवाज है वो थोड़ा सा खराब आ रहा है, या थोड़ा सा दबा हुआ आता होगा, या तो मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है। अभी मुझे बता दो, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिससे हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके बच्चे को कौन सा डिसीज हो सकता है? अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिससे हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके बच्चे को कौन सा डिसीज हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होना है? क्रेटिनिज्म। वेरी गुड बेटा, क्रेटिनिज्म होगा। तो बच्चे के अंदर कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे? क्रेटिनिज्म के बीच में, बच्चे के बीच में कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे? इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू मतलब मेंटल रिटार्डेशन, डॉर्फिज्म थोड़ा सा छोटा रहेगा, और उसके बीच में क्या रहेगा? बस इतनी ही चीजें याद करो। ठीक है। और बेटा मुझे एक चीज बता दो, अगर मेरे यहाँ पर थोड़ा सा सूजन है, मेरे अंदर थोड़ा सा हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसे तुम क्या कह सकते हो? तुम उसे क्या कह सकते हो? यस, इसका आंसर क्या होना है? गोइटर इज द करेक्ट आंसर। गोइटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देन टेल मी, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर मतलब क्या होता है? एक्सोऑप्थेल्मिक गोइटर मतलब क्या होता है? एक्सोऑप्थेल्मिक गोइटर मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? एक्सोऑप्थेल्मिक गोइटर इज अ टाइप ऑफ hyperthyroidism, not hypo, it is hyperthyroidism, which is also called as, या जल्दी से, एक्सोऑप्थेल्मिक गोइटर इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका आंसर क्या होने वाला है? ग्रेव्स डिसीज। ठीक है। देन टेल मी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ग्रेव्स डिसीज? ग्रेव्स डिसीज के बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इसका आंसर क्या है बेटा? इसके बीच में प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल होता है। यस, वेरी गुड। इंक्रीज बेसिक बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, बीएमआर, सॉरी, ठीक है, बीएमआर बढ़ता है, और वेट लॉस होता है, इंक्रीज होता है जल्दी से। एक्सोप्थाल्मिक गोइटर के बीच में वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? वेट लॉस होता है बेटा, वेट लॉस होता है। ठीक है। ओके। देन टेल मी, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है। T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होते हैं, वो आरबीसी फॉर्मेशन, आयन बैलेंस और एज वेल एज द मेटाबॉलिज्म, इन सब में रोल प्ले करते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन, आयन बैलेंस और मेटाबॉलिज्म, इन सब में रोल प्ले करते हैं आपके थायराइड हार्मोन्स। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। देन टेल मी, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, नई ग्लैंड स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। तो मुझे बता दो, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि चार पैर से नहीं, चार चार में होती है? ठीक है, चार होती है, और थायराइड के पीछे होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और थायराइड के पीछे होती है, इसका आंसर क्या होने वाला है? पैराथायराइड ग्लैंड। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर होने वाला है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। देन टेल मी, पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और उसका नेचर क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है पैराथ हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है। पैराथ हार्मोन भी कहते हैं, या तो पैराथायराइड हार्मोन भी कहती है, या तो पीटीएच भी कहते हैं बेटा। ठीक है। ये कैसा हार्मोन, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है, ये कैसा है बेटा? इसका आंसर क्या होना है? ये पेप्टाइड हार्मोन है। इंपॉर्टेंट है बेटा, पीटीएच इज अ पेप्टाइड हार्मोन। अभी मुझे बताओ तो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीटीएच? पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? इसका आंसर क्या होना है? इट विल इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन विल डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, एंड पैराथायराइड हार्मोन विल इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है। ओके ओके, तो ये दोनों के क्या हो गए? एंटागोनिस्ट हो गए। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बोलते थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, टेल मी द लोकेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। जल्दी से मुझे थाइमस ग्लैंड की लोकेशन बता दो। इसका आंसर क्या होने वाला है? थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होते हैं बेटा? ये आपके स्टर्नम के थोड़ी सी पीछे होती है, अबव हार्ट, हार्ट के थोड़े से ऊपर और स्टर्नम के पीछे, यही कहीं तो होती है। ठीक है। अभी मुझे बता दो, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इसका आंसर क्या होने वाला है? इट विल रिलीज थाइमोसिन। देन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थाइमोसिन? थाइमोसिन का फंक्शन बता दो। थाइमोसिन का फंक्शन बता दो। इसका आंसर क्या होने वाला है?
इट विल हेल्प इन द टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन, दैट इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एज वेल एज ये आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी के बीच में काम करती है, ठीक है। एक चीज बता दो, अगर मैं हूँ और मेरे साइड में मेरे दादाजी है, अगर यहाँ पर मैं हूँ, मेरे साइड में मेरे दादाजी है, तो हम दोनों के बीच में क्या फर्क मिलेगा? भैया कुछ भी नहीं दिखेगा, आप दादाजी तो जपते हो, मतलब आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। मैं फिर से एक बार मुक्की मारूँगा, ठीक है? आज मुझे सर्दी हुई है, इसकी वजह से मैं थोड़ा-सा शांत हूँ बेटा, ठीक है? तो उनके बीच में जो थाइमस है, उसकी साइज़ बहुत छोटी हो चुकी होगी, बट मेरे अंदर उसकी साइज़ थोड़ी-सी बड़ी होगी, ठीक है? अभी मुझे एक चीज़ बता दो, ऐसी कौन-सी ग्लैंड है, जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है? जल्दी से। ऐसी कौन-सी ग्लैंड है, जो कि किडनी के थोड़े-से ऊपर लोकेटेड होती है? इसका आंसर क्या होने वाला है? आपका एड्रिनल ग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एक्चुअली मैंने ब्रेक लिया था और मैं ब्रेक लेने से पहले सोच रहा था कि मैं कौन-सा क्वेश्चन पूछूँ, इसकी वजह से मैंने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपकी किडनीज़ के ऊपर कौन-सी ग्लैंड रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेटा मैं जानता हूँ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, ठीक है? सर्दी हो चुकी है ना, तो मेरा नाक भर चुका था, तो मैंने वीडियो पॉज़ किया, थोड़ा-सा साफ वगैरह सब कुछ कर लिया। अभी फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी मुझे बता दो, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके बीच में जो लेयर्स होती है, उसके नाम बता दो। बाहर से अंदर तक नाम बता दो, जल्दी से। बाहर से अंदर तक नाम बताने हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना fasciculata और उसके साथ ज़ोमा रेटिकुलरिस। जीएफआर ऐसे करके आपको याद करना है। ओके, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन बनाने दो मुझे। ओके, मुझे एक चीज़ बता दो, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज़ करेगा? कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करेगा? इसका आंसर हो रहा है अल्डोस्टेरॉन। अभी मुझे बता दो, अल्डोस्टेरॉन कौन से आयन का रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाता है? सोडियम है, पोटेशियम है, क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है? इसका आंसर क्या होने वाला है? सोडियम का रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाता है। मुझे एक चीज़ बता दो, ज़ोना fasciculata कौन-सा हार्मोन रिलीज़ कराएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यस, वेरी गुड बेटा, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जानता हूँ इसका आंसर सोपा था, मतलब सिंपल था। ज़ोना fasciculata आपका कॉर्टिसोल या कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करवाएगा, ठीक है? और मुझे बता दो, ज़ोना रेटिकुलरिस कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करवाता है? या जल्दी से, ज़ोना रेटिकुलरिस कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करवाएगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एंड्रोजन्स इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? देन टेल मी, आपका जो एड्रेनालिन है, एपिनेफ्रिन है, या आपका नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो है, वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? या जल्दी से, ये सभी कहाँ से रिलीज़ होते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? या स्वर्ण बुद्धि, इसका आंसर होने वाला है कि आपके एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं। जो मैंने आपको जीएफआर पूछा था, वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट थे, और अभी ये जो है बेटा, ये अभी आपका एड्रिनल मेडुला है, ठीक है? देन टेल मी, आपको डिसीज गेस करना है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है? एक सिंगल लाइन भी है आपके एनसीईआरटी के बीच में, या जल्दी से, अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विच अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है? ये कौन सा डिसीज है? इसका आंसर होने वाला है एडिसन डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे दोस्तों। अभी मुझे एक चीज बता दो, आपके बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि कंपोजिट ग्लैंड है, या मिक्स ग्लैंड आप कह सकते हो, या कंपाउंड ग्लैंड भी कह सकते हो उसे, या जल्दी से, जो कि डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसी कौन सी ग्लैंड होने वाली है? तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों पैनक्रियास, ठीक है? अभी मुझे एक चीज बता दो, पैनक्रियास के पास आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, तो उसका नंबर कितना है? पैनक्रियास के पास कितने आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं? ये जल्दी से, कितने होते हैं? यस, 1 टू 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 टू 2 मिलियन, 1 से लेकर 2 मिलियन के बीच में होते हैं। अभी मुझे एक चीज़ बता दो, इसके पास 2 सेल्स होती है, अल्फा सेल्स या तो बीटा सेल्स होती है। तो अल्फा सेल क्या रिलीज़ करती है? अल्फा सेल कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करती है? या जल्दी से, अल्फा सेल कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करेगी? तो इसका आंसर होगा ग्लूकागॉन, ठीक है? और अभी बता दो, बीटा सेल्स कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करती है? या जल्दी से, बीटा सेल्स कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करती है? तो इसका आंसर होने वाला है इंसुलिन, ठीक है? अभी मुझे बता दो, ग्लूकागॉन और जो आपका इंसुलिन है, ये इनका फंक्शन क्या होता है? या जल्दी से, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज़ लेवल है उसे बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इसका एंटागोनिस्ट है, तो ब्लड शुगर लेवल ये कम करेगा। यस, वेरी गुड, ठीक है? अभी मुझे बता दो, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, या चाहे कोई भी उसका रीज़न हो, कॉज़ हो, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी है या उसकी एक्शन नहीं हो पा रही है, तो कौन-सा डिसीज़ होता है? या जल्दी से, कौन-सा डिसीज़ होता है? तो इसका आंसर होने वाला है डायबिटीज़ मेलाइटस। अभी मुझे बता दो फिर से, एक बार रिकॉल करो, डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से हो रहा था? डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से हो रहा था? तो इसका आंसर होने वाला है एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते थे। बट यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस जो होने वाला है, वो आपकी इंसुलिन की वजह से होता है, ठीक है? कभी एक चीज़ बता दो मुझे, ठीक है? मेरे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मतलब मैं मेल हूँ ना मेरे दोस्तों, मेल हूँ ना, कि लग रहा है ना, मेरे को देखने से लगता है ना मैं मेल हूँ। तो मुझे बता दो, मेरे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, वो कौन से हार्मोन की वजह से है?
वो कौन से हार्मोन्स की वजह से है? यस 1, 2 तो इसका आंसर क्या होने वाला है? टेस्टोस्टेरोन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर वो कोई फीमेल है जिसके बीच में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, तो वो कौन सी हार्मोन की वजह से होंगे? या जल्दी से फीमेल के बीच में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से हार्मोन की वजह से होता है? तो इसका आंसर ये बना है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? नहीं बेटा नहीं, एस्ट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है? अभी मैं आपको हार्मोन्स बताऊँगा और आपको उसका ऑपोजिट बताना है, मतलब एंटागोनिस्ट बताना है, ठीक है? इंसुलिन का एंटागोनिस्ट कौन-सा होता है? इंसुलिन 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 का ऑपोजिट कौन-सा होता है? यस, जल्दी से इसका आंसर करने वाला है ग्लूकागॉन, वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बता दो पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन का कौन-सा एंटागोनिस्ट होता है? पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन का कौन-सा एंटागोनिस्ट होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कैल्सिटोनिन, ठीक है? अभी मुझे बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट है। अल्टीस्टेरोन का कौन-सा होगा? अल्टीस्टेरोन का एंटागोनिस्ट वैसे नहीं कह सकते बट एक्शन तो वो उल्टी है बेटा। अल्टीस्टेरोन का एंटागोनिस्ट कौन-सा कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा एएनएफ दैट इज़ द एंटी नाइट्रियोटिक फैक्टर, ठीक है? एंटी नाइट्रियोटिक फैक्टर, यस वेरी गुड। अब मुझे बता दो ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्ट कौन-सा है? ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्ट कौन-सा है? यस 1, 2, 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? ग्रोथ हार्मोन का, तो इसका आंसर होने वाला है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है? अभी मुझे बता दो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन? अदर हार्मोन्स के बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है अबाउट द अदर हार्मोन्स जो कि कोई ग्लैंड से वगैरह खास करके रिलीज नहीं होते हैं। तो गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एचसीएल सीक्रेशन फ्रॉम स्टमक करवाता है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में अच्छे से दिया है, हमारे शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लेना, ठीक है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्रेटिन? सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है? या जल्दी से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्रेटिन? तो इसका आंसर होने वाला है कि आपके बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाता है फ्रॉम द पैनक्रियाज, वेरी गुड। अभी मुझे बता दो सीसीके का फंक्शन क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है? सीसीके का फंक्शन क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों ये आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम एज वेल एज बाइल को रिलीज करवाता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम एज वेल एज बाइल इन दोनों को रिलीज करवाता है सीसीके, ठीक है? अभी मुझे बता दो एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से रिलीज होता है? एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से रिलीज होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जस्टा ग्लोमेरुली एपेटस से रिलीज होता है, वेरी गुड बेटा, जस्टा ग्लोमेरुली एपेटस। अब मुझे बता दो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन? इसका आंसर क्या होने वाला है? एरिथ्रोपोएटिन क्या करवाता है? उसके नाम से ही छुपा है बेटा। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट्स, मतलब इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है? बोन मैरो से आरबीसीज का फॉर्मेशन बनवाता है, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, हार्मोन्स जो होते हैं वो किसको जाके बाइंड करते हैं? क्या आपके बॉडी में हार्मोन्स कई बार जाके बाइंड कर सकते हैं? ठीक है? जैसे कि आप किसी भी देखने को स्टार्ट करते हो बेटा, ऐसा नहीं होता है। हार्मोन्स का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, जैसे कि आपकी एक स्पेसिफिक क्रश है। आप देखते सबको हो, ठीक है? मैं जानता हूँ आप देखते सबको हो, पर एक रिसेप्टर होता है स्पेसिफिक, ठीक है? वैसे ही आपकी जैसे क्रश है ना बेटा, वैसे ही रिसेप्टर होता है, तो वो उसे जाके बाउंड करता है। मुझे बता दो कौन से टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? कौन से 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? या जल्दी से सोचो। एनसीईआरटी में दिया है तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होता है जो कि मेम्ब्रेन को बाहर जाके बाउंड करता है, और दूसरा इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर जाता है, मतलब इनसाइड सेल, जो कि मोस्टली न्यूक्लियर होता है, ठीक है? ऐसे 2 टाइप के आपके होते हैं। अब मुझे बता दो जब हार्मोन रिसेप्टर से मिलता है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ये एक बार फ्रीक्वेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिया था। हार्मोन रिसेप्टर से मिलेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है? ओके। अभी मैं आपको हॉर्मोन्स बताऊँगा एंड उसका आपको केमिकल नेचर गेस करना है। या तो मैं आपको केमिकल नेचर पूछूँगा, उसके आपको एग्ज़ाम्पल्स गेस करनी है, ठीक है? टेल मी द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हॉर्मोन्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हॉर्मोन्स के एग्ज़ाम्पल्स बता दो, सभी के सभी जितने आपको पता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हॉर्मोन्स के एग्ज़ाम्पल्स। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकागॉन हो जाएगा और उसके साथ पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं, वो खास करके आपके क्या होते हैं बेटा? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या तो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। अभी मुझे बता दो स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स 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 इसका एग्जांपल क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? तो स्टेरॉइड्स के बीच में आते हैं आपका कॉर्टिसोल, उसी के साथ गेस करो और यस, स्टेरॉइड्स के बीच में क्या आता है? कॉर्टिसोल होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है और उसी के साथ एस्ट्रोजन आता है बेटा, ठीक है? स्टेरॉइड्स के बीच में ये फिर से रिवाइज करते हैं, कॉर्टिसोल आएगा, टेस्टोस्टेरोन आएगा और उसी के साथ एस्ट्रोजन आता है। मुझे बता दो आयोडोथायरोनिन्स के बीच में क्या आता है? आयोडोथायरोनिन्स के बीच में क्या होता है? तो बेसिकली बेटा थायरोनिन्स है, मतलब थायराइड हार्मोन्स इसके बीच में आते हैं, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इफिनेफ्रिन। इफिनेफ्रिन जो होता है मेरे दोस्तों आपका अमीनो एसिड होता है।
अभी मुझे एक चीज़ बता दो, जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, रिस्पॉन्स फर्स्ट होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, उसके बीच में उसके एग्जाम्पल्स बता दो। या जल्दी से, जो मेम्ब्रेन बाउंड आपके हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से जो सिग्नल जाता है अंदर, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से होते हैं? तो इसका आंसर होना है साइक्लिक एएमपी और उसी के साथ कैल्शियम। इन दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर सूट करता है, इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्तों, ठीक है। अभी मुझे बता दो, थाइमोसिन कैसा नेचर क्या है? थाइमोसिन का नेचर क्या है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था आपको। थाइमोसिन का क्या है मेरे दोस्तों? इसका आंसर क्या होने वाला है? थाइमोसिन आपका पेप्टाइड हार्मोन है। मुझे बता दो, एएनएफ एंटी नाइट्रियूरेटिक, ठीक है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है उसका नेचर क्या है? एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का नेचर क्या होने वाला है? तो उसका आंसर है ये पेप्टाइड हार्मोन है मेरे दोस्तों, ठीक है। मुझे बता दो, पैराथायरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उसका नेचर क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन्स का नेचर क्या है? ठीक है, यस, इसका आंसर क्या होना है? ये भी का पेप्टाइड हार्मोन होने वाला है, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होता है? रैंडम क्वेश्चन है। क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होता है बेटा? ये आपका हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से होता है। बट हाइपोथायरॉइडिज्म इन द प्रेगनेंसी मेरे अंदर अभी नहीं होगा, जब मैं प्रेग्नेंट रहूंगा मेरे दोस्तों तब मेरे अंदर ये होगा, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल किसे कहा जा सकता है? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल्स किसे कहा जा सकता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? कॉर्पस ल्यूटियम को कहा जा सकता है, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है मेरे दोस्तों? क्योंकि वो क्या रिलीज करता है? वो आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, कि अभी मतलब देखो, हमारे जो ये है क्या है, हमारे शॉर्ट नोट्स है, उसके बीच में मैंने हर एक चीज को कैसे याद करना है ट्रिक किया है। कि ग्लोमेरुलस की वजह से साल्ट मतलब अल्डिस्टेरॉन होता है, शुगर मतलब कॉर्टिसोल होता है, सेक्स होता है, ठीक है, मतलब सॉल्ट शुगर सेक्स, ऐसे करके मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह दी हैं। तो हमारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाएंगे। आज मुझे सर्दी थी, अगर मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हुआ आज, तो उसका रीजन वही है, क्योंकि सच में दिमाग वगैरह खराब हो चुका था। स्टिल मैं नेक्स्ट वीडियो से बहुत एनर्जी यूज करूंगा मेरी, आज की इस लेक्चर के लिए थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स भी डाली है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स को परचेस करने के लिए हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। हजारों स्टूडेंट्स डेली रिवाइज करते हैं, अगर आप पीछे रहना नहीं चाहते, उनके साथ 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट रखना चाहते हो, तो उसे श्योरली रिवाइज कर लेना, ये आपको 100% 1000% आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में, आपको कल उसका शेड्यूल मिल जाएगा, मतलब आपके पास शेड्यूल है तो कल जो भी टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।